हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम 2 मेथड से कर रहे हैं, डिटेल और शॉर्टकट दोनों मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले डिटेल मेथड से करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये किस फॉर्म में है, u बाई वी की फॉर्म में है। तो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। 1 प्लस cos x एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर minus numerator as it is, then differentiation of the denominator upon square of denominator। 1 plus cos x, then differentiation of 1 minus cos x। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस 1 माइनस cos x। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज हम पहले कर चुके हैं। 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x माइनस माइनस प्लस साइन x, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस साइन x, 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। देन साइन x और साइन x क्या आ रहा है, कॉमन, साइन x कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। साइन x, cos x से cos x कैंसल, तो ये क्या रह गया, 2 अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 2 साइन x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये था हमारे पास डिटेल मेथड। इस क्वेश्चन का क्या था, डिटेल था, डिटेल मेथड से। तो अब शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट कैसे करेंगे। y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है हमारे पास। 1 माइनस कोस एक्स, हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कोस 2x, यहाँ पर क्या है, एंगल 2x है, और यहाँ पर आके क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, और 2 साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट हो रहा है। और 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x होता है। 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x होता है। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले होते हैं। अब ये सेम स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ है, 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ था 1 माइनस कोस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर x हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर x है एंगल, तो एंगल यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसल, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। तो ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो पावर क्या है, 2 आगे आ जाएगा, टेंजेंट 2 माइनस 1 x बाई 2, पावर का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। देन ट्रिग्नोमेट्री टर्म का डिफ्रेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री टर्म क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन होता है, एंगल का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2, x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2 माइनस 1
1 ही आ जाएगा यहाँ पे, x/2 सेकेंड स्क्वायर x/2। तो अब ये इसका रिजल्ट आया शॉर्टकट मेथड से टेंजेंट x/2 इंटू सेकेंड स्क्वायर x/2। लेकिन जो डिटेल मेथड से किया अब हमारे पास ये रिजल्ट आया, बट ये दोनों क्या है, इक्वल ही हैं। यहाँ पर क्या है, x की फॉर्म में है, एंगल यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पर एंगल क्या है, x/2 है, हाफ है, बट रिजल्ट क्या है, ये दोनों सेम है। तो dy/dx डिटेल मेथड से करो तो आंसर ये भी ठीक है, और शॉर्टकट मेथड से करोगे तो आंसर ये भी ठीक है आपका। सो अवर सेकेंड क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डिटेल मेथड से करते हैं। तो ये किस फॉर्म में दे रखा है हमें, u/v की फॉर्म में। तो सेम इस पर भी क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, पहले कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो dy/dx फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 माइनस कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स मीन्स न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर 1 माइनस cos x अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर 1 माइनस cos x। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है, माइनस साइन एक्स। 1 माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। देन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। देन cos x यहाँ से माइनस कॉमन, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1। तो cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, cos x माइनस 1 और नीचे क्या है 1 माइनस cos x। तो ऊपर से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, तो नीचे क्या है 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो ये किए कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये माइनस कॉमन लिया हुआ है, माइनस 1 हमने यहाँ से ऊपर कॉमन लिया है, और नीचे क्या है 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। माइनस 1 माइनस cos x से एक नीचे 1 माइनस cos x कैंसिल, तो नीचे क्या रह गया 1 माइनस cos x। तो ये तो था डिटेल मेथड, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x का डिफ्रेंसिएशन का डिटेल मेथड था। तो अभी हमने इसका क्या किया, डिटेल मेथड किया। अब हम करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में पहले हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले फॉर्मूलेस देखिए, साइन 2x, साइन 2x हमारे पास क्या होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। यहाँ पर एंगल क्या है, डबल है, और यहाँ क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर x है तो x बाई 2 हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ होता 1 माइनस कोस 2x होता तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाता, हाफ हो जाता, 2 साइन स्क्वायर x हो जाता। तो ये क्या है, फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के जो हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स मीन साइन 2x लेकर चलें, 2 साइन x कोस x है, तो साइन x को हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। देन y, ये 2 से 2 कैंसल, एक साइन से नीचे एक साइन कैंसिल हो जाएगा। देन क्या रह जाएगा कोस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2।
तो कोस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, कोट, कोट एक्स बाई टू। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कोट एक्स बाई टू आ गई। देन हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। कोट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या है, कोट एक्स बाई टू, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल, एंगल का डिफ्रेंसिएशन एक्स बाई टू का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू। देन रिजल्ट इज माइनस वन बाई टू इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। देन शॉर्टकट मेथड से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, और डिटेल मेथड से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी माइनस वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो हमने डिटेल मेथड डायरेक्ट u बाई वी कोशेंट रूल अप्लाई करके किया था। तो ये और ये रिजल्ट यहाँ पर सेम है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास ये ही रिजल्ट आएगा सेम। जैसे वन माइनस कोस एक्स है, तो इसको जैसे चेंज करके देखते हैं, माइनस वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोसिकेंट लिख सकते हैं। तो साइन को यहाँ पर लिखें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। तो ये देखिए डिटेल मेथड से जो रिजल्ट आया था हमारे पास, वो हमने शॉर्टकट मेथड से जो रिजल्ट आया था उसके इक्वल ही होता है। डिफ्रेंसिएशन जोन से मर्जी मेथड से कर लो, रिजल्ट हमारे पास अलग अलग आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, बट जो रिजल्ट है वो सेम आता है। ये रिजल्ट डिटेल मेथड का है और ये जो रिजल्ट है वो शॉर्टकट मेथड से है, बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स। तो पहले से हम क्या करते हैं, डिटेल मेथड से करते हैं। डिटेल मेथड से करने के लिए ये क्या किस फॉर्म में दिया हुआ है, यू बाई वी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे इस पर सबसे पहले। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, वन प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द न्यूमिरेटर वन माइनस टेंजेंट एक्स माइनस वन माइनस टेंजेंट एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वन प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस टेंजेंट एक्स, वन माइनस टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो, माइनस टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस वन माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज, देन वन प्लस टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो, टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स और सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन, वन प्लस टेंजेंट एक्स, ये माइनस सेकेंड स्क्वायर तो एक्स तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया यहाँ पे, प्लस वन माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स कैंसल, वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, रिजल्ट इज माइनस टू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो था डिटेल मेथड। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। y इक्वल टू वन माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट एक्स। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन, यहाँ पर वन टेंजेंट पाई बाय फोर लिख सकते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन, तो इस वन को मैंने क्या लिख लिया, टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस टेंजेंट एक्स
ये 1 एज इट इज़, प्लस टेंजेंट एक्स के साथ क्या है यहाँ पर इंटू 1 भी है, तो टेंजेंट एक्स इंटू 1 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4। तो अब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसे हम ये लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स होता है। ये हमारे पास टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अब ये वाई सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। देन हमें डिफ्रेंसिएशन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। देन टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, एंगल क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द एंगल पाई बाय 4 माइनस एक्स, सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। देन इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पाई बाय 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि 45 यहाँ पर 5/4 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, -1। तो रिजल्ट इज माइनस सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या आया, शॉर्टकट मेथड से हमारे पास ये आंसर आया, और डिटेल मेथड से हमारे पास क्या आया था, ये आंसर आया। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो इसे हम पहले डिटेल मेथड से करते हैं। तो ये किस फॉर्म में है, u बाय v की फॉर्म में, तो हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे पहले। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, पहले कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर एज इट इज, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर टर्म। देन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 एज इट इज, कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन। तो कोट स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पहले क्या होगा, पावर का डिफ्रेंसिएशन। तो 2 कोट एक्स, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोट एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 एज इट इज, देन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, कोट स्क्वायर एक्स, तो 2 आगे आ जाएगा कोट एक्स, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोट एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 कोट एक्स, कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 0 माइनस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 2 कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन 2 कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, 2 कोट एक्स इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और 2 कोट एक्स इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन 2 कोट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, देन अंदर क्या रह जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस 2 कोट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स से ये कोट स्क्वायर एक्स कैंसिल,
1 + 1 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट इज -4 कोट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। -4 कोट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमारे पास पहले ही है। देन -4 कोट एक्स 1 + कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक ये इससे कैंसिल, देन नीचे क्या रह जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बाय डिटेल मेथड। अब करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो y = कोट स्क्वायर एक्स है। कोट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट लिख सकते हैं। कोट एक्स क्या होता है, = 1/टेंजेंट एक्स होता है। तो कोट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट स्क्वायर एक्स -1 अपॉन 1 + 1/टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स एलसीएम में कैंसिल हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये होता है हमारे पास कोस 2x का फॉर्मूला। अगर आपको कोस 2x के फॉर्मूला ये पता होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाय में क्या है 1 है, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की इस टर्म को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x का ये क्या होता है, टेंजेंट की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या आ गया, कोस 2x आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, कोस 2x। देन हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन, dy/dx। कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मीन्स माइनस साइन 2x। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल, 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2। तो रिजल्ट इज -2 साइन 2x। Our next question is टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स। तो अगर हम इस पर डायरेक्ट u/v मैथड लगाते हैं, u/v क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, तो ये काफ़ी लेंथी पड़ जाता है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कोट एक्स को चेंज कर लेते हैं, जस्ट टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स को 1/टेंजेंट एक्स लिख लेते हैं, टेंजेंट एक्स कोट एक्स 1/टेंजेंट एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद टेंजेंट स्क्वायर एक्स -1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। जो एलसीएम में बाय में टेंजेंट होगा वो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स -1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो अब हम इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं u/v। अब हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं।
डी वाई अपॉन डी एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन एज इट इज, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन एज इट इज, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, देन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो पहले क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, टेंजेंट के ऊपर क्या है पावर, पहले क्या होगा पावर का डिफ्रेंसिएशन, टू टेंजेंट एक्स, पावर का डिफ्रेंसिएशन खत्म, टू पावर आगे आ गई, टेंजेंट रेज टू पावर टू माइनस वन मीन्स वन, टेंजेंट एक्स आ गया, देन टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, यहीं पर डायरेक्ट सारा डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, माइनस वन, वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा ज़ीरो, माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू अगेन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे पावर का डिफ्रेंसिएशन टू टेंजेंट एक्स, देन टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वन, वन का डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास टू टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स और टू टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये दोनों टर्म क्या है सेम, तो हम क्या ले लेते हैं इसे कॉमन, टू टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टू टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स कैंसिल, वन प्लस वन टू अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, टेंजेंट एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्टली हमने सेम कोट एक्स को टेंजेंट में चेंज करना है, वन अपॉन टेंजेंट एक्स, कोट एक्स क्या होता है वन अपॉन टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू वन अपॉन टेंजेंट एक्स, तो ये क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि कोस टू एक्स हमारे पास क्या होता है वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या है टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन है, लेकिन हमें क्या चाहिए वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ गया तो वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, देन वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल होता है कोस टू एक्स, तो ये हमारे पास आ गया माइनस कोस टू एक्स, ये क्या है वाई की वैल्यू आई, देन इसको डिफ्रेंसिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस कोस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन टू एक्स, देन एंगल का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, माइनस माइनस प्लस साइन टू एक्स इंटू टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन टू, तो रिजल्ट इज टू साइन टू एक्स। तो ये हमारे पास आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन विद शॉर्टकट मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question is secant x minus वन अपॉन secant x प्लस वन अंडर द रूट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं secant x माइनस वन अपॉन secant x प्लस वन होल पावर वन बाई टू। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं secant x को कोस में चेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू secant x क्या होगा वन अपॉन कोस एक्स माइनस वन अपॉन कोस एक्स प्लस वन
होल पावर 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स होल पावर 1/2। देन y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। देन डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, अंदर वाली टर्म पे तो क्या अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल u/v अप्लाई करेंगे, बट इसकी क्या है, होल पावर 1/2 है। तो पहले क्या होता है, पावर का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो पावर आगे लेके आएंगे 1/2, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म, अंदर वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। देन 1/2 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1/2 माइनस 1 अपॉन 2। और इसका डिफ्रेंसिएशन हम क्या करते हैं, पहले अलग से अप्लाई कर लेते हैं, देन यहाँ पर हम पुट कर देंगे उसको। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देन 1 प्लस कोस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, देन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देन 1 प्लस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम एज इट इज़ यही था, तो हम उसका ही डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं दोबारा। देन साइन एक्स क्या आ गया, कॉमन, तो ये रिजल्ट आ गया 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, तो रिजल्ट इज 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पर वैल्यू इसके पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देन इस रिजल्ट को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 माइनस कोस एक्स की पावर -1/2, साइन एक्स ऊपर लिख लेते हैं, अपॉन क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स की पावर क्या है, -1/2 है, तो नीचे आकर क्या हो जाएगी 1/2। 1 प्लस कोस एक्स रेज टू पावर -1/2 है, तो मीन्स नीचे और क्या है, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी है हमारे पास, तो 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और -1/2, तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस कोस एक्स रेज टू पावर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 4 3/2। तो ये आ जाएगी हमारा आंसर विद डिटेल मैथड। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मैथड। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंड एक्स को कोस में ही चेंज करते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स -1 अपॉन 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। देन ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अंडर द रूट। देन 1 माइनस कोस एक्स,
पहले भी बता चुकी हूँ, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्केयर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ये जो हमारी अंदर वाली टर्म है बिल्कुल सेम एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो 1 माइनस कोस को क्या लिख देंगे, कोस एक्स को 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्केयर एक्स बाय 2 अंडर द रूट। ये 2 से 2 कैंसल, तो y इक्वल टू क्या आ गया, टेंजेंट स्केयर एक्स बाय 2 अंडर द रूट। देन टेंजेंट स्केयर और होल पावर 1/2 मीन्स रिजल्ट क्या आ गया, टेंजेंट एक्स बाय 2, स्केयर से अंडर रूट कैंसल। देन y इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाय 2 आ गया हमारे पास रिजल्ट। देन इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेकेंड स्केयर एक्स बाय 2, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल एक्स बाय 2 का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड स्केयर एक्स बाय 2 इंटू एक्स बाय 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2। तो आंसर इज 1/2 सेकेंड स्केयर एक्स बाय 2। तो ये था इसका शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसमें क्या है, मैंने 2 मैथड्स करवाए थे, वो डिफरेंट मैथड्स थे। अब हम 2 मैथड्स और करेंगे, मीन्स अब हम थर्ड मैथड से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम डिटेल मैथड देखते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2। तो dy अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो पहले क्या करेंगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे ले आएंगे 1/2, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द इनर टर्म, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं अलग से, देन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देन कोस एक्स और यहाँ से भी कोस एक्स, माइनस कोस एक्स हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो अभी तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है हमारे पास, -2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, -2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
तो अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से ये 2 कैंसल, देन माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1/2 थी, तो नीचे आके क्या हो जाएगी 1/2, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू -1/2 और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो 2 माइनस 1/2 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन विद डिटेल मेथड। अब हम करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि इस सिमिलर क्वेश्चंस को हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, उसमें मैंने 2 मेथड्स करवाए थे, और तो आप वहाँ पर से वो भी कर सकते हैं। और थर्ड मेथड डिटेल मेथड अभी हमने किया है, और एक और हम मेथड कर रहे हैं फोर्थ मेथड। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे तो आप उसी से कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड, फोर्थ मेथड देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन का। तो पहले इसमें क्या करते हैं, इसको अब हम आज रैशनलाइज से कर रहे हैं। पहले क्या करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन करते हैं इसकी। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाले डिनोमिनेटर के टर्म से क्या करते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देन y इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और होल पावर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अंडर द रूट। 1 माइनस साइन एक्स, ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट, तो ये भी कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स वैल्यू आ जाएगी। देन इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो 1 अपॉन कोस एक्स हमारे पास क्या होता है, सीकेंट एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये। देन इसको डिफ्रेंसिएशन करना है, dy अपॉन डी एक्स। क्या आएगा, सीकेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। देन अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे तो सीकेंट एक्स कॉमन ले लीजिए, देन टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन विद शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल अंडर द रूट। तो इसे हम सबसे पहले डिटेल मेथड से ही करते हैं। 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल पावर 1/2। देन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर का डिफ्रेंसिएशन, 1/2 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1। ये हो गया पावर का डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द दिस टर्म, 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। देन 1 माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़, क्या कर रहे हैं हम इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस
टेंजेंट एक्स माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट एक्स, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज, देन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। देन यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉमन, ये माइनस माइनस प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन, तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। ये टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी यह आया हमारे पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। देन 1/2 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। देन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से 2 कैंसल, ऊपर क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स की पावर 1/2, ये -1/2 थी, नीचे आकर पॉजिटिव 1/2, 1 माइनस टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 और यहाँ है -1 माइनस टेंजेंट एक्स की पावर 2, तो 2 माइनस 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, ये डिटेल मेथड से आया। अब हम करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। y इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स है हमारे पास। तो 1 को अब हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं। 1 को टेंजेंट π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस यहाँ पर क्या है 1 इंटू टेंजेंट एक्स मीन्स टेंजेंट एक्स, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट एक्स अंडर द रूट। अब हमने ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना लिया, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी का फॉर्मूला बना लिया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये से हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, बट हमें निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसमें क्या है, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स होल पावर क्या है 1/2। तो पहले क्या होगा, पावर का डिफ्रेंसिएशन, पावर क्या आ जाएगी आगे, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1, पावर का डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। देन टिग्नोमेट्री टर्म का डिफ्रेंसिएशन, मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट ही कर रही हूँ यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन। तो टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, टिग्नोमेट्री टर्म का डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। देन क्या होगा, उसके एंगल का डिफ्रेंसिएशन, एंगल का डिफ्रेंसिएशन, एंगल क्या है π/4 प्लस एक्स, π/4 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 टेंजेंट
पाई बाय 4 प्लस एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1/2 इंटू सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बाय शॉर्टकट मेथड, उसको डिफ्रेंसिएशन करके। Our next question is cos x minus sin x upon cos x plus sin x whole under root। तो फर्स्ट हम इसे डिटेल मेथड से ही करते हैं। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2। देन इसका डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2, पावर आगे आ जाएगी cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं पहले अलग से, देन इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द न्यूमरेटर टर्म cos x प्लस साइन एक्स और अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x माइनस cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, देन cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos x इंटू साइन एक्स, cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू cos x, देन माइनस, ये माइनस हम बाहर रख लेते हैं, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, देन माइनस साइन एक्स cos x, इन दोनों में से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स cos x, और ये माइनस क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स cos x, एक माइनस साइन एक्स cos x से प्लस साइन एक्स cos x कैंसिल, माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स cos x कैंसिल, माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1,
यहाँ पर भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 -1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -2 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का रिजल्ट आया। अभी हमने ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर इसमें। अभी इसको और जो इसकी ये वैल्यू आई है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आएगा रिजल्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू को पुट करते हैं 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स पावर 1/2 -1 मीन्स -1/2 आ जाएगी इसकी पावर, इनटू -2 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है वो हमने कहाँ पुट कर दी है, यहाँ पर पुट कर दी है इसमें, यहाँ पर। देन अब इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 से 2 कैंसल और ऊपर क्या आया, -1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2। ये क्या आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर क्या है, -1/2 और इसका क्या है स्क्वायर, 2 - 1/2 पावर 3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटेल मेथड से इसका रिजल्ट dy अपॉन dx। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास कभी भी कुछ ऐसे टर्म दिख जाए तो हम क्या करते हैं, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिवाइड बाय कोस एक्स कर देते हैं। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, y कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेंजेंट एक्स, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स। हमने क्या किया, इस टर्म को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की क्या कर दिया, डिवाइड बाय कोस एक्स। तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेंजेंट एक्स, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेंजेंट एक्स। तो अब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, इसको हम पहले भी किया था, अभी हमने 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, इससे पहले जो क्वेश्चन किया यही था, तो उसी के शॉर्टकट मेथड से करना। अब हम इसे टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं 1 को, माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ पर क्या है 1 इंटू टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं। तो मीन्स 1 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 टेंजेंट एक्स अंडर द रूट। तो ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। तो हमारे पास y क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया, मीन्स टेंजेंट π/4 माइनस एक्स होल पावर क्या आ गया 1/2। देन इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर का डिफ्रेंसिएशन, पावर क्या है 1/2 आगे आ जाएगी, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स पावर 1/2 माइनस 1। देन टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन, ट्रिग्नोमेट्री टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। देन एंगल का डिफ्रेंसिएशन, एंगल का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, π/4 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स माइनस 1। देन रिजल्ट इज -1/2 सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस एक्स अपॉन टेंजेंट π/4 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो मैं इसको बाय में ले गई तो पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट बाय शॉर्टकट मेथड।